हेलो बच्चों, मैं आपको व्याकरण पढ़ा रही थी। तो व्याकरण में मैंने आपको बताया कि व्याकरण के 3 भाग होते हैं। पहला होता है वर्ण विचार, दूसरा होता है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। मैंने वर्ण विचार और शब्द विचार आपको पढ़ा दिया है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वाक्य विचार। तो वाक्य विचार के अंतर्गत सबसे पहले हमें जानना होता है वाक्य क्या है। वैसे तो आप लोग सभी लोग ये जानते होंगे, वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनता है, लेकिन फिर भी एक वाक्य का एक शाब्दिक अर्थ होता है। तो वाक्य का शाब्दिक अर्थ क्या है यह मैं आपको समझाती हूँ। सार्थक शब्दों के ध्वनि समूह को वाक्य कहते हैं। किसे कहते हैं वाक्य? सार्थक शब्दों के ध्वनि समूह को वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो ये एक पूरा वाक्य है और इसका अर्थ निकलता है, इसीलिए हम इसे वाक्य कहते हैं। लेकिन वाक्य बनता कब है, कैसे बनता है, वाक्य में क्या होना चाहिए, इसकी जानकारी हमें होना अत्यंत आवश्यक है। तो वाक्य को बनाने से पहले उसमें 2 चीजों का होना आवश्यक है, और वो 2 चीज है वाक्य के अंग। तो वाक्य के वो 2 अंग हैं क्या? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य एंड विधेय। उद्देश्य अर्थात संज्ञा, विधेय अर्थात क्रिया। यानी कि किसी भी वाक्य को बनाते समय 2 चीजों का होना अत्यंत आवश्यक है, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य संज्ञा यानी जिसके बारे में कहा जाता है, विधेय यानी क्रिया अर्थात व्यक्ति के बारे में किया गया कार्य, यह कहलाता है क्रिया। तो वाक्य के 2 अंग हैं। पहला है उद्देश्य जिसे हम संज्ञा कहते हैं, दूसरा है विधेय जिसे हम क्रिया कहते हैं। इसके बाद में आता है वाक्य में 2 अंग होने के बाद वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो वाक्यों के प्रकार यानी वाक्यों के भेद। वाक्यों के भेद को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है रचना की दृष्टि से और दूसरा होता है अर्थ की दृष्टि से। हम रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से दोनों के बारे में ही पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं आपको एक बात बता दूं कि कक्षा 10th में जो बोर्ड का हिंदी का पेपर आता है, उस हिंदी के पेपर में केवल रचना की दृष्टि से ही वाक्य के भेद आते हैं, और यह प्रश्न 4 अंक का होता है। तो पहले आता है रचना की दृष्टि से। तो आज हम अपनी वीडियो में रचना की दृष्टि से ही के बारे में ही पूर्ण रूप से ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि यह बोर्ड का टॉपिक है और ये 4 नंबर के प्रश्न इसमें से आते हैं। पहला है रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। अर्थ की दृष्टि से वाक्य को 8 भागों में बांटा गया है। पहला है विधानवाचक, दूसरा है निषेधवाचक, तीसरा है इच्छावाचक, चौथा है प्रश्नवाचक, 5वां है आज्ञावाचक, 6ठा है संकेतवाचक, 7वां है विस्मयवाचक और 8वां है संदेहवाचक। अब आते हैं हम रचना की दृष्टि से, क्योंकि 10th के बोर्ड में केवल रचना की दृष्टि से ही बताया जाता है और पेपर में आता है। रचना की दृष्टि से 3 भाग मैंने आपको बताए हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब प्रश्न उठता है सरल वाक्य कहा किसे जाता है। तो सरल वाक्य वह वाक्य है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। अब आप कहोगे उद्देश्य और विधेय क्या होता है। तो उद्देश्य और विधेय मैंने आपको ऊपर समझाया, उद्देश्य संज्ञा होती है और विधेय क्रिया होती है। यानी कि सरल वाक्य की परिभाषा ये है कि इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, अर्थात एक संज्ञा और एक क्रिया होती है। जैसे राम सोता है, तो राम संज्ञा है और सोता है क्रिया है। तो राम सोता है यह एक सरल वाक्य है। दूसरे नंबर पर आता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक और योजक शब्दों से जुड़े होते हैं।
जो किससे जुड़े होते हैं, समुच्चय बोधक शब्द और योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। और स्वतंत्र वाक्य क्या है, उपवाक्य, जैसे राम सोता है और श्याम पढ़ता है। तो ये जो और है ये है समुच्चय बोधक और योजक शब्दों के कारण ये दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं। यानी कि संयुक्त वाक्य में दो वाक्य जुड़े होते हैं और वो योजक शब्द से जुड़े होते हैं, समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े होते हैं। तीसरे नंबर पे आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य किसे कहा जाता है? मिश्र वाक्य वह वाक्य है जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित उपवाक्य होता है। एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य। तो प्रधान उपवाक्य आश्रित उपवाक्य के बिना उसका अर्थ नहीं निकल सकता। मिश्र वाक्य में अगर प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य दोनों साथ नहीं है तो उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे हम बोला महात्मा गांधी ने कहा कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब महात्मा गांधी ने कहा यह प्रधान उपवाक्य है, झूठ नहीं बोलना चाहिए ये आश्रित उपवाक्य है। तो अगर हम इन दोनों शब्दों को अलग अलग बोले तो इन दोनों का अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए मिश्र वाक्य वह वाक्य है जिसमें प्रधान उपवाक्य आश्रित उपवाक्य के बिना अधूरा होता है। अभी मैंने आपको वाक्य के बारे में पूरा पढ़ाया और समझाया। अब मैं आपको कुछ अभ्यास प्रश्न बता रही हूँ। इन अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से आपका पूरा दोहरान हो जाएगा। पहला प्रश्न है वाक्य किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सार्थक शब्दों के ध्वनि समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो वाक्यों को दो भागों में बांटा गया है, रचना की दृष्टि से और अर्थ की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तो ये तो मैंने आपको वाक्य के बारे में पूरा समझाया। लेकिन एग्जाम में एक प्रश्न यह आता है कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए या संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलिए या मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलिए। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना करके अपलोड करूंगी और उसके लिए अगर इसमें आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के प्रश्न पूछ सकते हैं।